यस गाइज, आज हमारी जो ज्योमेट्री की एक सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके सभी क्वेश्चन एसएससी के आए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू देख मिलेगा, आपको उसमें शिफ्ट और डेट भी लिखी होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अगर आपने पहले भी नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा शुरू से लास्ट तक। मैं ये पूरे विश्वास से कहता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। ओके, तो देर ना करते हुए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ये एसएससी सीजीएल का आया हुआ है और 2020 में आया हुआ है। ठीक, लिखा क्या है इसमें कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोहम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द रोहम्बस। इन्होंने क्या किया है कि रोहम्बस की आपको साइड दे दी है और एक डायगोनल दे दिया है और उसका एरिया पूछ लिया है। ठीक, हिंदी वालों के लिए हिंदी में पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर और इसके एक विकर्ण की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ लिया है। ठीक, तो दोस्तों आपको सबसे पहले रोम्बस के बारे में पता होना चाहिए कि रोम्बस होता क्या है। चलो तो मैं बता देता हूँ रोम्बस क्या होता है। रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। क्वाड्रिलेटर का मतलब एक ऐसा फिगर जिसकी चार साइडें होती हैं, वो इस तरीके का बना हुआ आपको दिखता है। काइट जैसा दिखता है, लेकिन ये काइट होता नहीं है। काइट अलग होता है, रोम्बस अलग होता है। काइट में रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है मैं अभी यहीं पे बता दूंगा। काइट की जो चारों साइडें होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन रोम्बस में चार की चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इसकी चारों साइड कितनी है 13 सेंटीमीटर। ये भी 13 सेंटीमीटर होती है और ये भी 13 सेंटीमीटर है, इन्होंने दे रखी है। ये भी 13 सेंटीमीटर दे रखी है। रोम्बस की जो चारों साइड होती हैं, चारों भुजाएं होती हैं, वो बराबर होती हैं, लेकिन काइट में बराबर नहीं होती हैं। ठीक, अब आप समझो इसके डायगोनल हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने डायगोनल भी दे रखा है। एक डायगोनल हमने ये ड्रॉ कर दिया और एक डायगोनल हमने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम इस रोम्बस को कोई एक नाम दे देते हैं। इसको नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। एक डायगोनल इन्होंने 24 दे रखा है, तो हम इसको मान लेते हैं कि जो पूरा डायगोनल है ये वाला, ये कंप्लीट एसी को हम लोग मान लेते हैं कि ये 24 यही है। ठीक है, ये पूरा डायगोनल हमने ले लिया कि मान लो यही आपका पूरा एसी है, यानी कि 24 कौन सा है ये वाला, ये पूरा डायगोनल, ये पूरा आपका 24। हमें एरिया पता करना है, तो एरिया के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान दो कि आपके पास दो तरीके रहते हैं। ये जो डायगोनल होते हैं रोम्बस को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, एरिया के 4 इक्वल पार्ट में। तो हमें या तो किसी एक ट्रायंगल, या तो इसका या इस ट्रायंगल का या इस ट्रायंगल का या इस ट्रायंगल का, इन चारों में से किसी एक ट्रायंगल का एरिया मिल जाए तो हम उसका 4 टाइम्स कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, तो पूरे रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये देखो कि अभी हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो यही एक हाइट दे रखी है और ये साइड दे रखी है, इसके लिए बेस भी हमें चाहिए। ठीक, चलो दूसरा तरीका देखते हैं कि अगर हमें ये दोनों डायगोनल मिल जाते हैं तो डायगोनल के फॉर्म में क्या क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस। मैं देखो इधर लिखता हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू का मतलब डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। कौन से डायगोनल है? डायगोनल ये है एसी और बीडी, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो रोम्बस का एरिया मिल जाता है। अब हमारे पास एक चीज हमें तो पता चल गई कि अगर हम दूसरा वाला डायगोनल निकाल लें तो एरिया हम इजीली निकाल पाएंगे। तो अब हम लोग दूसरा वाला एरिया ही निकालेंगे, वो दूसरा वाला डायगोनल निकालेंगे। ठीक, देखो कैसे निकालोगे। यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ये अपने रोम्बस की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये मान लो ये एम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मिल चुका है कि जो ट्रायंगल ए बी एम है ये आपका राइट ट्रायंगल है। कैसा? राइट ट्रायंगल। ठीक, राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? राइट ट्रायंगल मतलब राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, इसकी क्या होती है? हाइपोटेनियस के स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस
बेस के स्क्वायर के। तो मैं लिख भी देता हूँ, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो हाइपोटेनस कितना है 13, ये वाला 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 169। परपेंडिकुलर, अब ध्यान दो ये हाफ हाफ डिवाइड करेगा तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। हमें फाइंड कौन सी करनी है, BM। तो यहाँ पे हमने 12 का स्क्वायर करेंगे यानी कि परपेंडिकुलर 12, 12 का स्क्वायर होता है 144 और बेस बेस कौन सा हमारा BM, तो हमने कर दिया BM का स्क्वायर। 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25 इक्वल्स टू BM का स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हम इस स्क्वायर को हटाएंगे, इस पे रूट लगा देंगे 25 पे, तो BM कितना मिल जाएगा √25 और 25 का रूट कितना होता है BM हमें मिल जाएगा 5। मिल गया, अब हमें ये 5 मिल चुका है। अब आपको सारी चीजें पता है, अब आप किसी तरीके से लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। एरिया ऑफ रोम्बस वाला, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। देखो अगर ये 5 है तो 5 ये भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं। तो आधी लाइन अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, तो पूरा डायगोनल हो गया 10। तो क्या करेंगे 1/2, एक डायगोनल 24 दे रखा है, दूसरा डायगोनल हमने निकाल लिया कितना 10 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर दिया 12 और 12 10 की मल्टीप्लाई कर दो कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो एरिया आया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब राइट आंसर है आपका D ऑप्शन। आई होप कि दोस्तों आपको सारे मेथड समझ में आए होंगे। यहाँ दूसरा तरीका आपके पास क्या था, इधर समझाओ। इस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं मैं निकाल के दिखाता हूँ। इसमें लगा लो 1/2 इंटू बेस, बेस कोई भी ले लो, चाहे 5 चाहे 12 कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 5 ले लिया और हाइट 12 ले ली। 2 से डिवाइड किया 6, 6 5 30 हो गया। 30 तो एक ट्रायंगल का हो गया, लेकिन ट्रायंगल कितने हैं 4, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना हो जाएगा 30 चौक 120, तब भी 120 आया। तो ये दूसरा तरीका था। ये हमारे दोनों तरीके थे कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। चलो दोस्तों, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको इसकी जो PDF चाहिए होगी तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखी है, आपको वहाँ से मिल जाएगी। ओके, तो आप मैं PDF ही डाल दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है SSC CGL का ही है, 2020 में आया हुआ है। लिखा हुआ है कि ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is the diameter of the circle and ADC equal to 145, then what is the measure of VAC। हिंदी वालों के लिए कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, जो कि इस प्रकार है कि AB वृत्त का व्यास है और ADC बराबर है कितना 145 डिग्री के। उन्होंने BAC पूछ लिया है। तो अभी तो आपको सारी चीजें इसमें क्लियर नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि जब तक इसमें फिगर नहीं बनता तब तक कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो चलो भाई फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट दिस इज अ सर्कल, मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल ड्रॉ कैसे क्यों किया, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके अंदर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि ABCD जो है, लेकिन AB क्या है, डायामीटर है। क्वेश्चन में देखो AB एक डायामीटर है, तो हमने जो AB ड्रॉ किया वो इस तरीके से ड्रॉ किया कि डायामीटर सेंटर से होता हुआ जाए। तो ये A और B डायामीटर है, ये वाला आपका सेंटर है, और इसको हमने यहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया और इसको ऐसे कर दिया। ABCD, ये देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया और एक AB डायामीटर भी बन गया। अब यहाँ पे चीजें क्या समझनी है आपको, जो जो दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। तो क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। ADC दे रखा है आपको, ADC यानी कि A वाला एंगल दे रखा है कितना 145। चलो, देन व्हाट इज द BAC, और हमें निकालना है कौन सा BAC निकालना है। ओके, BAC इट मीन्स ये लोग ये वाला एंगल चाहते हैं, BAC ये वाला पूछ रहा है, ये x की जगह पे कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है, अपोजिट एंगल का जो सम होता है, अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। यानी कि ये देखो 145 और 145 के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये B, यानी कि 145 प्लस B मिला के कितना होना चाहिए 180। तो B अगर हम निकालें तो 180 में से 145 माइनस कर दें तो हमें B मिल जाएगा कि नहीं, बताओ मिल गया। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं।
तो 10 में से 5 किया आपका कितना बच जाएगा, ये 5, और इधर 17 में से 14 किया 3, मतलब 35 डिग्री ये मिल चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, ध्यान से समझना। यहाँ पे जब ये डायामीटर होगा और जब सर्कल के किसी पेरीफेरी यानी बाउंड्री से ये कनेक्ट होंगे दो लाइनें, तो यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है वो क्या, राइट एंगल 90 डिग्री बनता है, यानी 90 डिग्री तो ये हो गया। क्लियर बात हो गई। अब इस ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आपको एंगल सी 90 डिग्री दे रखा है और एंगल बी बराबर 35 डिग्री दे रखा है। ठीक, आपको निकालना है एंगल एक्स, यानी कि ये एंगल ए के बराबर। ए किसके बराबर है, बी ए सी के बराबर, तीनों तरीके से लिख सकते हैं। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, बाय बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की क्या होती, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो दो एंगल उसमें आपको दे रखे हैं, तो तीसरा एंगल कितना होगा, 180 में से ये दोनों एंगल का सम माइनस कर देंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं, 90 प्लस 35 और प्लस एंगल बी ए सी, ये मिला के 180 हो गया। अब एंगल बी ए सी अगर हमें निकालना हो तो 180 में से ये माइनस हो जाएगा, कौन सा, 90 और 35 125, 125 इसमें से आप क्या करोगे, माइनस कर दो। कितना मिलने वाला है, देखो इसमें से माइनस कर दो भाई, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 12 गया 5, 55 डिग्री, कितना आया 55 डिग्री। 55 डिग्री आपका एंगल हो गया, एंगल बी ए सी, ये राइट आंसर हो गया। कहाँ पे ऑप्शन है हमारा, ये डी ऑप्शन है, एग्जैक्टली राइट है। ठीक है, 55 ही होगा ना, 55 ही है, 30 बिल्कुल 55 ही होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका देखो एसएससी सीजीएल 2020 का आया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर whose vertices lies on a circle of radius 5 सेंटीमीटर। उन्होंने उस स्क्वायर का एरिया पूछा है जिसके वर्टिसेस जो है सर्कल पे लाई करते हैं, लेकिन उसका आपको रेडियस दे रखा है, सर्कल का रेडियस दे रखा है। चलो फिगर बना लेते हैं, फिगर से आप अच्छे से समझोगे। उन्होंने बोला कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर बना है एक स्क्वायर। दूसरे कलर से मैं स्क्वायर बना लेता हूँ कि ये एक स्क्वायर बना है कैसा भी हो, बट स्क्वायर की स्पेशलिटी क्या होती है, उसकी चारों साइड बराबर होती हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे जो अंदर बना रहे हैं ये इसकी चारों साइड बराबर हैं। इसका कुछ नाम, प्यारा सा नाम रख देते हैं, क्या रख दें, ए बी सी डी, ये नाम रख दिया। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हम जो लाइन मैच कर रहे हैं ये इसका डायामीटर है, किसका, सर्कल का डायामीटर। सर्कल का डायामीटर हमने यहाँ से यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब जब सर्कल का डायमीटर कनेक्ट कर दिया तो उन्होंने बोल रखा है कि रेडियस कितनी है, 5, रेडियस कितनी है 5, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 हो जाएगी, तो ये भी 5 हो जाएगी, तो टोटल मिला के डायमीटर कितना हो गया, यानी हमें बी की जो लेंथ मिली है वो कितनी, 5 और 5 10 मिल गई है। लेकिन स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे देखो समझो, ये जो ए बी सी डी ये स्क्वायर है और बी डी जो है इसका स्क्वायर का क्या है, ये क्या वो विकर्ण बन रहा है ना, डायगोनल बन रहा है। तो डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शायद आपको याद नहीं होगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू ए क्या है, साइड, मतलब इसकी साइड मान लो मैंने ए मान ली है। अब समझो अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अंडर रूट 2 ए, ये भी डायगोनल है, हमें डायगोनल पता है कि डायगोनल 10 है, कंपेयर कर देंगे तो अंडर रूट 2 ए किसके बराबर हो जाएगा, 10 के, तो ए कितना हो जाएगा, 10 अपॉन अंडर रूट 2। अब आपको साइड पता चल गई। अब यहाँ पे एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया होता है स्क्वायर का साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और साइड आपको पता चल गई कितनी, 10 अपॉन रूट 2, तो 10 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे कितना मिल जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 50, तो 50 इसका राइट आंसर हो गया। कहाँ पे है, हाँ सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, हर कोई सॉल्व कर सकता था। तो अब हमें लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना चाहिए, इसमें यही ट्रिक लगेगी और कोई ट्रिक की ज़रूरत है भी नहीं, ईज़िली आप कर सकते थे, है ना? चलो ईज़िली आपका हो गया होगा। चलो गाइज़ अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को समझते हैं, सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ना है। आपका देखो टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए,
और उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को रीड करना। इसमें लिखा हो कि इन अ ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस, इन अ ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। क्या? पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के, एंड डायगोनल पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट ओ, इफ पी क्यू इक्वल टू 4 एस आर इक्वल टू 10, देन व्हाट इज द पी ओ क्यू एंड एस ओ आर। ठीक है, चलो एक डायगोनल ड्रॉ, एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्रेपीजियम बनाया, देखो शायद अच्छा सा बन जाए तो सही है। लो बन गया, ऐसा ही बन पाएगा, इससे अच्छा नहीं बन पाएगा। चलो इसका नाम रख देते हैं, उन्होंने देखो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। इन्होंने बोला पी क्यू पैरेलल है आर एस का, तो पी क्यू हमने पैरेलल आर एस के ले लिए। इसके जो डायगोनल है कौन? पी आर एंड क्यू एस। एक हो गया ये डायगोनल आपका पी आर, और ये हो गया आपका ये डायगोनल देखो क्यू एस। ठीक, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, ये इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन्होंने इतना बोल रखा है कि पी क्यू जो है, तो कौन सी पी क्यू, पी क्यू ओके ये है 4 और एस आर है आपकी 10 सेंटीमीटर। पी क्यू और एस आर है 10 सेंटीमीटर। देन पी ओ क्यू और एस ओ आर का एरिया देखो सिंपल है, मैंने कल की वीडियो में ये फॉर्मूला बताया था कि ट्रेपेजियम में भी वही अप्लाई होते हैं। ये जो ट्रायंगल हैं आपके मान लो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक सिमिलर। अब सिमिलर ट्रायंगल में प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। 1 मिनट में स्क्रीन थोड़ा सही कर लूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गई स्क्रीन, 1 मिनट वेट करना। अरे अभी सही है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखो यहाँ पे समझो, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखने के लिए आप कल की वीडियो देख लीजिएगा, अब मैं उतना तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगी, समझो। हाँ ठीक है, जो पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर अपॉन में एस आर का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल किससे होगा, एरिया ऑफ पी ओ क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ओ आर। ठीक, अब यहाँ पे आपको पी क्यू ऑलरेडी दे रखा है, कितना 4 है, और नीचे एस आर 10 दे रखा है। तो इसको हम यहीं पे लिख देते, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर, 4 चौक 16, 4 से डिवाइड कर दो तो 25, कितना आ गया 4:25, 4/25। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और जिसने एक बार ट्रायंगल अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो वो ये प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से जानता होगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी एसएससी सीजीएल का है, हर क्वेश्चन आपका टॉप का क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। देखो अगर बना तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें से होमवर्क भी दे दूंगा। If the length of a rectangle is increased to its 3 times and breadth is decreased to its half, then what is the area of the given rectangle to the area of the new rectangle। देखो यहाँ पे ध्यान सुनो, हिंदी वालों भी पढ़ लो एक बार। एक आयत की जो लंबाई है 3 गुना बढ़ा दी, और उसकी चौड़ाई पहले शुरू से मूल से आधी कर दी। तो अब नए आयत के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, किससे, पुराने आयत के क्षेत्रफल के, मूल आयत का क्षेत्रफल जो है उसका अनुपात बताना है नए आयत के क्षेत्रफल से। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो। देखो सबसे मैं इजी ट्रिक बताऊंगा, इजी ट्रिक। ठीक है, एक आप कोई रेक्टेंगल एज्यूम कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप रेक्टेंगल कौन सा मानते हो। ठीक, आप इसकी एक लेंथ अपने हिसाब से जो भी दिमाग में आए अपने हिसाब से, लेकिन वो नंबर लेट करो जिसका परसेंटेज निकालना या उसका टाइम्स निकालना थोड़ा इजी हो। ठीक, मैंने मान लिया कि इसकी जो लंबाई है देखो 20 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4 अपनी तरफ से मान लो। अब उन्होंने जो ये मान लो आपका कैसा है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है ना, तो ओरिजिनल इसका एरिया निकाल लो। अब रेक्टेंगल के एरिया का तो लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 10 और 20 की मल्टीप्लाई कर दोगे 10 इंटू 20, तो ओरिजिनल का तो एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 200 यूनिट आ गया।
अब यहाँ पे समझो नया वाला वो क्या कह रहा है कि नया वाला जो है उसकी लंबाई जो है इंक्रीज कर दी 3 टाइम्स, मतलब लंबाई जो 20 थी अब कितनी हो गई, अब 60 हो गई। अब नया रेक्टेंगल बन गया जिसकी लंबाई 3 टाइम्स हो गई, यानी कि लंबाई हो गई 60, ये 60 हो गई। और इसकी विड्थ कितनी हो गई, हाफ, यानी कि 5 हो गई, 10 से 5 हो गई। अब एरिया निकाल लो, तो एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो 60 की मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 60 और 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 300। तो पहले एरिया 200 था, अब 300 हो गया, कितना रेशियो मिल जाएगा, तो पहले वाला 200 हो गया और बाद वाला 300 हो गया, इसके रेशियो निकाल लेंगे, 0 से 0 ये डिवाइड हो गए, 2/3, 2/3 को कैसे लिख सकते हैं, 2:3, 2:3 कहीं ऑप्शन पे आपको दिख रहा है तो वही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट है। ये सबसे इजी ट्रिक है, आपको हो सकता है और भी बहुत सारी ट्रिक बताई जाती है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी ट्रिक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ए 90 डिग्री है और एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी पे और डी पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है। ए बी दे रखा है 12, ए सी दे रखा है 16, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी डी। फिगर बनाना पड़ेगा आपको तभी समझ आएगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल का आया हुआ है। एक ट्रायंगल अच्छा सा प्यारा सा बनाते हैं, चलो देखते हैं अच्छा बन जाए। ओके ओके ओके, बन गया, ये अच्छा बना है पहले वाले फिगर से, है ना। चलो अब यहाँ पे समझो कि इन्होंने दे रखा है कि एंगल जो ए है वो 90 है, तो यहाँ पे हमने ए बनाया तो ये 90, ए यहाँ से ले लेते हैं, ए बी और सी। ए को हमने 90 ले लिया, ये 90 बन गया, ठीक। अब ये 90 बन गया, छोड़ो। इन्होंने दे रखा है कि ए डी जो है परपेंडिकुलर पड़ रहा है किस पे, बीसी पे, तो ए डी हमने बीसी पे परपेंडिकुलर डाल दिया, लो ये परपेंडिकुलर पड़ गया, 90 यहाँ पे बन गया, ये पॉइंट दे दिया नाम इसका डी। ये क्वेश्चन में सब कुछ आपको दे रखा है। इन्होंने लंबाई दे दी है एसी की, दे रखी है कितनी, 16 सेंटीमीटर, और कौन सी दे रखी है, ए बी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो उन्होंने पूछ कौन सी लिए, बीडी पूछ ली, उन्होंने पूछा कौन सा, बीडी, बीडी बतानी है। तो हमारे पास सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, अप्रोच देखो, सबसे पहली हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हम बीसी पता करें। और बीसी कैसा पता करेंगे, भाई हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं, हमारे पास सारा कुछ है। तो पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस हम डायरेक्ट लगा देते हैं। देखो अब एक बार मैंने समझा दिया पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है प्लस दिस स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब बीसी किसके बराबर आएगा, यहाँ पे निकाल देते हैं, बीसी इक्वल्स टू अंडर रूट 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144। जब बीसी आप करोगे मतलब अंडर अंदर में कितना आ जाएगा, 400, 400 का रूट कितना होता है, बीसी बराबर 20। तो ये पूरी जो लाइन आ गई ये 20 आ गई, ये पूरी फुल लाइन ये कितनी आ गई है, 20 आ गई। उन्होंने पूछ लिया बीडी, बीडी कितनी है। तो ऐसा करते हैं, ठीक है, एक बार इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग क्या करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 12 मान लेते हैं, हाइट 16 मान लेते हैं। चलो लगाते हैं यहाँ पे, देखो हाँ ठीक है, इधर कलर चेंज कर लूँ, ठीक। चलो 1/2, 1/2 इंटू बेस, बेस को 12 माना और हाइट को 16 माना, ये किसके बराबर होगा। अब हम बेस को कौन सा ले लें, बीसी, बेस कौन सा ले लें, बीसी, बीसी बेस ले रहे हैं अब। तो बीसी अगर बेस लेंगे तो फिर 1/2 इंटू बेस कितना आया, बीसी, बीसी कितना है 20, और हाइट इस बार ले ली एडी, एडी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब यहाँ पे समझो कितना डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर देते, 4 से डिवाइड किया, 4 3 12 और 4 5 20 हो गया, और 16 और 3 48 हो गया, कितना है 48, अपॉन में इस 5 को भेज देते हैं, 5 इक्वल्स टू एडी, ठीक। अब क्या करोगे, इससे डिवाइड कर देते हैं, 5 5 9 जा, अच्छा यहाँ पे सही हुआ, 16 3 48 और 4 5 20, एडी आ गया। अच्छा एडी तो पूछा ही नहीं था, एडी कोई बात नहीं, 5 से इसको 9.6 आ जाएगा बराबर एडी, तो एडी आ गया 9.6, छोड़ो कोई बात नहीं, एडी 9.6 आ गया। अब हमारे पास देखो एक ही ऑप्शन है कि अब हमें बीडी निकालना है। तो बीडी निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे फिर एक बार वो लगाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहेगा, अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी में
ये वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक, एडीबी के लिए आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे स्पेस कम है ना तो डायरेक्ट लिख देता हूँ कि हमारे पास होगा बी डी इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 माइनस 9.6 का स्क्वायर। तो 9.6 इंटू इंटू करोगे 9.6 कितना मिलेगा, 92.16, 92.16। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो रूट निकालोगे तो बी डी इक्वल टू 7.2 मिलेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया, शायद स्पेस दिख रहा नहीं दिख रहा, मैं एक बार चेक कर लूँ, रुक जाओ। अच्छा हाँ ठीक है, आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पे स्पेस कम है ना, तो आप क्या करोगे, एक बार सॉल्व कर लेना, बट यही ऑप्शन है, आंसर है। क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे, फिर उसका रूट निकालोगे, 7.2 मिल जाएगा, मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको सारी चीज बता दी, कैलकुलेट आप कर लेना एक बार, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपको मैंने ट्रिक बता दी, बस आप सॉल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले देखते हैं। ये सीजीएल ये 2020 में ये भी आया हुआ है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या दे रखा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है और एडीबीसी पे परपेंडिकुलर है। बना लेते हैं, इस ट्रायंगल को बना लेते हैं। एबीसी कोई एक ट्रायंगल है, लो बन गया एक ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल बना ही लेते हैं, नहीं तो फिर छोटा। ये लोग बड़ा ट्रायंगल बना लिया, हमने बनाया इसको ए बी और सी। ठीक है, आगे क्या दे रखा है पढ़ते हैं कि एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी पे। लो हमने एक एडी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बीसी पे, ये एडी परपेंडिकुलर बन गया। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री है। और उन्होंने फिर क्या बोला, ए ई इज द बाइसेक्टर ऑफ ए। गजब है, इन्होंने तो ए ई एक बाइसेक्टर भी दे दिया। चलो कर लेते हैं। तो ए ई एक बाइसेक्टर है ए का, ए ई हमने ले लिया। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर जो होता है वो एंगल को आधा आधा डिवाइड करता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर ये एक्स है तो ये एंगल भी एक्स है। उन्होंने पूछ कौन सा लिया देख लेते हैं। बी दे रखा है आपको 62 डिग्री और सी दे रखा है 36 डिग्री। पूछा है आपसे एंगल डी ए ई, डी ए ई इक्वल क्या होगा। डी ए ई आपको दिखा देता हूँ इस फिगर में कि डी ए ई कहाँ पे है। ये वाला एंगल पूछ लिया भाई, ये वाला देखो, ये बाई जो मैंने लिखा है ये एंगल पूछ लिया है। बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, समझो। हमें इतना पता है कि एक एंगल ये दे रखा है, एक एंगल ये दे रखा है, हम ए को फाइंड कर सकते हैं कैसे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और हम उसमें से 180 में से 62 और 36 को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे, हमें ए मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि हम लोग ए निकालें। तो ए देखो कितना होगा, ए इक्वल्स टू 180 माइनस 62 और माइनस 36। ठीक, तो 180 माइनस 6 और 2 8, 6 3 9, आप कितना ए मिलेगा 82। 82 ए मिल गया। अब यहाँ पे समझो, एक मिनट लिख देता हूँ क्लियरली सारी चीजें। कोई दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ, कौन सा ले लूँ, अरे कोई भी चलो चलेगा। हाँ, यहाँ पे देखो ये पूरा आधा आधा, ये वाला एंगल जो एक्स है ये हमें मिल गया कितना, ये 41 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 82 का आप आधा करोगे, आधा ये और आधा ये आपको 41 मिल गया। 82 का आधा किया ये। अब समझो एक चीज, अब हम इस ट्रायंगल में देखें, इस वाले में कौन सा, इस वाले ट्रायंगल को देखो एडीसी में देखो, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में देखो एक 36 दे रखा है, एक ये वाला 90 दे रखा है 90। तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, कर दो भाई। 180 माइनस क्या करोगे, ये 36 माइनस 90। ठीक, तो 180 में से 90 क्या 90, और 90 में से 36 और माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा आपका, ये 60 और 54 बच जाएगा। कितना बच गया 54। ठीक है, तो ये पूरा एंगल मिल गया 54। 54 में से आप क्या करो, यहाँ पे एक चीज और समझो, अगर ये वाला पूरा एंगल 54 है और इतना 41 है, हमें ये निकालना है तो क्या करोगे, ये वाला निकालना, तो 54 माइनस का 41 करोगे, कितना आ जाएगा 13 डिग्री। मतलब ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा करेक्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार मैंने देखा है। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पे मैं एस्टेरिक लगा देता हूँ, इसको आप रिवाइज कर लो। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो चलिए मूव करते हैं हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सीजीएल 2020 में आया है, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC द लेंथ ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल आर 5, 12 एंड रिस्पेक्टिवली, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ABC। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, मैं लास्ट वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, जैसे कि मैं हर वीडियो में देता हूँ, ठीक है दोस्तों। एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, हो जा भाई, ड्रॉ हो जा, हो गया, ठीक, बढ़िया है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इन्होंने क्या दे रखा है भाई दोस्तों, देखो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो हमने ले लिया A B और C। यहाँ पे साइड कंटेनिंग द राइट एंगल 5 एंड 12, एक 12 साइड है, एक 5 है। तो अगर ये 5 12 है तो हम AC निकाल सकते हैं किस, पाइथागोरस से। पाइथागोरस, अब मैं देखो ये 13 आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर लिया, डायरेक्ट करा देता हूँ। AC बराबर कैसे हो जाएगा, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, अंडर रूट 169, 169 का रूट होता है 13, तो ये आ गया 13। उन्होंने पूछ क्या लिया है, देख लेते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, इसके अंदर अगर कोई सर्कल बनाया जाए, ऐसे सर्कल बनाया जाए तो उसका रेडियस क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस रेडियस ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल वो होता है जो ट्रायंगल के अंदर बना होता है, तो ट्रायंगल के अंदर ही तो बना होता है। क्या है इसका फॉर्मूला, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन अपॉन सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो एरिया तो हम निकाल सकते हैं इजीली ना। एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिख दें, इस फॉर्मूले से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे रुको, कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। तो एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। तो एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पे, 1/2 इंटू बेस 5 ले लेते हैं, हाइट 12 ले लेते हैं, 2 से डिवाइड किया 6, 6 5 30, तो रेडियस कितनी होगी 30, डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर कितना होगा 13, 12 और 5 को जोड़ो, 12 5 17 और 13 30, 30 का हाफ कर दो, सेमी का मतलब हाफ, हाफ कर दिया तो 15 आया, 15 एकम 15, 15 2 30, तो रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। कहाँ पे है, एक मिनट, मैंने लगता है ऑप्शन छिपा दिया है, ये देखो आपका सी ऑप्शन ही है, मतलब 2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन राइट है बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। ये आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, ये चैलेंज है, स्पेशल लेके आया हूँ चैलेंज क्वेश्चन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, फॉर ऑल एस्पायरेंट्स, ऑल एस्पायरेंट्स, ओके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।